जब यूनाइटेड नेशंस ने अपनी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी किया तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में एक सवाल गुदगुदा रहा होगा कि अगर भारत ने चाइना की तरह वन चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया तो भारत की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जो लोग ये समझते हैं कि भारत के अंदर समस्याओं की जड़ और कोई नहीं केवल और केवल पॉपुलेशन है, तो आज उन सभी लोगों को जवाब मिलने वाला है कि क्या वाकई में भारत की जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है वो क्या पूरी फसाद की जड़ है या फिर एक फैक्टर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक छोटा सा गाना मैं आप लोगों को सुना देता हूं। आप लोगों ने राम लखन मूवी के अंदर सुना होगा, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। सुना है कि नहीं सुना? इसी गाने की भी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। इसीलिए आज हमारे लेक्चर का जो टाइटल है वो है 1 2 का 4 और 4 2 का 1। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये फिल्म जो है राम लखन, ये आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें 1 2 4 और 4 2 का 1, जिसमें एक मां जो है वो अपने दोनों बेटों से जो है बराबर प्यार करती है। ये जो मां है इसको हमने कहा है कि ये बेसिकली पॉपुलेशन है और वो इंडिया और चाइना दोनों से इतना जबरदस्त प्रेम करती है कि इनका साथ ही नहीं छोड़ रही है। चाहकर भी जो है आज ये दोनों देश अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये जो मां का प्रेम है, ये जो मदर लव है, ये दोनों के लिए बराबर बना हुआ है। तो राम है, एक दूसरा लखन है। आप जिसको भी चाहे राम समझ सकते हैं, जिसको भी चाहे लखन समझ सकते हैं। तो इंडिया और चाइना जो है उन दोनों को दुलार मिल रहा है, मां का प्यार मिल रहा है, और वो मां कौन सी है? पॉपुलेशन है। आज इसी 1 2 का 4 और 4 2 का 1 आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिरकार ये क्या फिनोमिना है। इस फिनोमिना को हम लोग समझेंगे। पहले मैं आप तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक बात बता देता हूं जिनके मन में ये सवाल जरूर रहा होगा कि भारत ने क्यों नहीं चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया। क्योंकि भारत के अंदर पॉपुलेशन रिसेंटली आप लोग को पता है कि आंकड़े सामने आए हैं और भारत को सबसे ज्यादा जो कंट्री है, पॉपुलेशन वाली कंट्री जो है वो डिक्लेयर किया गया है। लगभग 1 अरब 41 करोड़ जो है वो जनसंख्या भारत की है। और पहले भी कई बार रिपोर्ट जो है वो जारी हो चुकी है जिसमें ये बताया गया था कि भारत जो है वो चाइना को 2023 के अंदर सरपास कर देगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन फिर इसके दूसरी तरफ बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में छपने लगे और उनके अंदर ये लिखा हुआ आने लगा कि अगर भारत वन चाइना पॉलिसी को अपना लेता है, मतलब वन चाइना नहीं, वन चाइल्ड पॉलिसी को अपना लेता है चाइना की तरह, तो फिर जो इंडिया की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक दूर हो सकती है। तो ये जो 4 2 का 1 फिनोमिना है, बेसिकली इसमें क्या है? चाइनीज फिनोमिना था 4 2 का 1, जिसमें विच इज क्लियर आउटकम ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी। और वन चाइल्ड पॉलिसी को चाइना ने 1980s के अंदर अपनाया था और 2015 तक इसको रन किया था। क्या था इन ईयर्स के अंदर, और वापस से चाइना ने इस वन चाइल्ड पॉलिसी को क्यों जो है वो रोक दिया। इस लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, और वो ये बात है कि मान लीजिए कि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अपने परिवार के अंदर इकलौता बेटा या बेटी होंगे। उनसे जाकर पूछिए कि उनके ऊपर काम का कितना बोझ रहता है, उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो कितनी रहती हैं। कोई भी काम करेगा तो वो अकेला व्यक्ति करेगा, चाहे से मेडिसिन लेके आनी तो वही लेके आएगा, चाहे से किसी को डॉक्टर को दिखाना है तो वही दिखाएगा। जब तक वो बंदा आ नहीं जाता तब तक जो है वो कोई भी काम होता नहीं है। अब देखिए, जब 1980 से पहले की बात करें तो चाइना ने जिस पॉलिसी को अपनाया था उसमें 4 बच्चे वो कर सकते थे। उसके बाद में फिर 2 पर आई कहानी और फिर 1 पर आ गई। चाइना ने 1980 के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी, मतलब पहले 4 कर सकते थे, फिर 2 पे आए, फिर 1 पे आए। वन चाइल्ड पॉलिसी 1980s के अंदर अपनाई। इसके बाद में क्या बदलाव हुआ? बदलाव यह हुआ कि जैसे जैसे चाइना की लिटरेसी रेट बढ़ी वैसे वैसे वहां के लोगों ने वन चाइल्ड पॉलिसी को बहुत अच्छी तरीके से जो है अपना लिया। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे, फैमिलीज होंगी जिन्होंने इस रूल्स का जो है वो उसको तोड़ा भी होगा। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज थी जिन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को तोड़ा और इसके तहत चाइना ने उनका घर जो है वो नीलाम कर दिया। यहां तक कि कुछ जो है संपत्ति उसको तोड़ फोड़ दिया, कुछ लोगों पर जुर्माना लगाया गया, और जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में थे या फिर नई गवर्नमेंट जॉब लग रहे थे, उनकी अगर वन चाइल्ड से ज्यादा हो रहा है तो उनकी गवर्नमेंट जॉब से उनको जो है रिमूव किया जा रहा था।
ऐसे चाइना ने कड़े रुख जो है वो अख्तियार कर लिए थे, और इसी से लोग भी जो है वो धीरे धीरे इतना ज्यादा एडॉप्ट हो गए उसके, इतना ज्यादा वो जो है हैबिचुअल हो गए इसके, कि उनको वन चाइल्ड पॉलिसी बहुत अच्छी लगने लगी। क्योंकि जहां पर वो 4 बच्चों पर पैसा खर्च करते थे, 2 बच्चों पर पैसा खर्च करते थे, अब वो पैसा जो है वो केवल 1 बच्चे पर खर्च हो रहा है और पैसा बच रहा है। पैसा बच रहा है तो वो जो है अपनी जो लग्जरियस लाइफ है वहां पर पैसा खर्च करने लग गए। अब जैसे ही वक्त आता है 2015 का, जब वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म किया जाता है, तो वहां के लोग जो हैं अब इसके तो हैबिचुअल हो चुके हैं, फिर भी वो वन चाइल्ड पॉलिसी पर ही चलते हैं। और 2021 के अंदर आलम यह है कि चाइना ने यह कह दिया है कि आप जो है वो 3 चाइल्ड पॉलिसी और आगे आने वाले टाइम में 4 चाइल्ड पॉलिसी, तो ये जो फिनोमेना आप लोग देख रहे हैं 4-2 का 1, तो 2015 के अंदर चाइना ने कह दिया कि अब हम लोग 1-2 का 4 पर चलेंगे। मतलब 2 बच्चे आप कर सकते हैं, 2021 में 3 बच्चों पर कर दिया और आगे आने वाले टाइम में 4 बच्चों पर। तो ये जो फिनोमेना है इसको अब धीरे धीरे जो है वो चाइना फॉलो करने जा रहा है। वन चाइल्ड पॉलिसी जो है, अब आपके मन में यह सवाल होगा कि सर ये बताइए कि इंडिया के अंदर अगर वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया जाए तो क्या होगा। आपको गलवान जो है वो याद है, ये याद है कि नहीं गलवान? गलवान वैली का जब इंसिडेंट हुआ था उस समय चाइना के बहुत सारे पेरेंट्स ने यह कहा कि हमारा बच्चा हमारे परिवार में अकेला है, हम उसको जो है वो वॉर पर, बॉर्डर पर नहीं भेज सकते हैं, वापस बुला लिया गया। समझ गए ना आप लोग? एक सेंटेंस में समझ गए, क्योंकि उसको एक बच्चे से प्यार था। यहां पर जो पैट्रियटिज्म था, राष्ट्रवाद, वो पीछे हो गया और पेरेंट्स का प्यार जो था वो आगे आ गया कि हमारे परिवार के अंदर केवल एक बच्चा है। तो गलवान वैली जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में बहुत सारे चाइनीज पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बॉर्डर से अपने बच्चों को वापस बुला लिया कि हमारे पास में एक बच्चा है, हम लोग उसको खो नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या भारत इसको अपना सकता है? देखिए, भारत के अंदर पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि भारत के अंदर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, तो भारत के अंदर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक सेकेंडरी या टर्शरी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है वो है जॉब क्रिएशन का। 37.4% जो है उतने ही लोग जो है वो जॉब को ले पा रहे हैं। मतलब जो वर्किंग फोर्स है, जो काम कर सकती है, उसमें से केवल 37% ही जो है जिनको जॉब मिल पा रही है। प्रॉब्लम यहां पर है, पॉपुलेशन के साथ में नहीं है। अगर हमारे पास में रिसोर्सेस बेहतरीन अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जनसंख्या से। हां, कंट्रोल करना चाहिए, ये एक फैक्टर है, लेकिन इतना भी हमको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अगर 2 चाइल्ड पॉलिसी पे अभी चल रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है कि सभी पर जो है वो 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया जाए। लेकिन अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी पर चले गए तो इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने आपको बताया था, कई पहले भी लेक्चर मैंने लिए हैं, और आप लोग सोच रहे होंगे सर आजकल आप जो है उस पॉपुलेशन के लेक्चर पर बड़ा पीछे पड़े हुए हैं। करें क्या? बहुत अच्छा लेक्चर है, मतलब थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट जो है वो इसके अंदर मिलता है। इंडिया अगर 1 चाइल्ड पॉलिसी पे आता है तो जो गलवान वैली के अंदर चाइना के साथ हुआ हो, फिर वो आगे इंडिया के साथ में भी हो सकता है। इंडिया को जरूरत ही नहीं है 1 चाइल्ड पॉलिसी की। इंडिया 2 चाइल्ड पॉलिसी पर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। 1995 से इंडिया को, आपको पता है कि इंडिया ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को एक तरीके से कुछ कम्युनिटीज के लिए जो है लागू भी कर दिया था कि गवर्नमेंट जॉब जो है उसके अंदर जरूरत है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए, कुछ डेटाज हैं जिसको मैंने यहां पर राउंड कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। In 1960, the infant mortality rate in China was 197. कब? 1960 के अंदर, जबकि इंडिया की थी 158। मतलब इंडिया के अंदर जो थी वो कम थी, जबकि चाइना के अंदर इन्फेंट जो शिशु मृत्यु दर है वो ज्यादा थी। ठीक है, 1970 की बात करें, द फिगर फॉर चाइना हैड फॉलन मेजरली 78। चाइना के अंदर 1970 के अंदर ये जो है वो ड्रास्टिक चेंज आते हैं और 78 तक पहुंच जाता है। फॉर इंडिया इट हैड फॉलन मार्जिनली 141। तो 1970 के अंदर इंडिया जो है वो 141 पर रहता है। मतलब अब जो है इंडिया के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा बढ़ चुकी है, जबकि चाइना के अंदर जो है वो बहुत कम हो गई। और चाइना के अंदर पॉपुलेशन जो है वो क्या होने लग गई? धीरे धीरे बढ़ने लग गई। फिर देखिए 1979 की बात करें, जब चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, तो चाइना के अंदर उस समय जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो 48.9 थी, जबकि इसी समय इंडिया की थी 118। ठीक है, फ्यूअर चाइनीज बेबीज वर डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1। मतलब 1 साल की उम्र पहले पहले जो है उनकी मृत्यु जो है वो हो जाया करती थी।
तो चाइना को इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चाइना बूढ़ा होता हुआ देश है, जबकि सबसे जवान देश जो है वो कौन सा है? इंडिया है। आंकड़े बहुत सारे हैं, आंकड़ों से हो सकता है कि आप लोग परेशान हो जाएं, लेकिन फिर भी देखिए आप लोग 1950 के अंदर 10% ऑफ चाइनीज वुमेन वर लिटरेट, यानी कि केवल 10% जो महिलाएं थी वही जो है वो साक्षर थी, लिटरेट थी। जबकि 1980s के अंदर यही डेटा इंक्रीज होकर 51.4% बन जाता है। और आप लोग जानते हैं पढ़ा लिखा जो आदमी है वो क्या करता है? सभी नियम कायदे कानून लगाता है, और उसने धीरे धीरे क्या किया कि वन चाइल्ड पॉलिसी को बहुत अच्छे ढंग से जो है वो अपने जीवन में उतार लिया। उसी का जो नेगेटिव है वो आज चाइना को झेलना पड़ रहा है कि वहां के लोग वो वन चाइल्ड पॉलिसी पर इतना ज्यादा अडॉप्ट कर चुके हैं कि अब उनको 2 बच्चे या 3 बच्चे करने की जरूरत नहीं है। चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है कि करिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। फिर देखिए, अगर हम लोग इंडिया के साथ में कंपेयर करें तो फीमेल लिटरेसी रेट जो कि इंडिपेंडेंस के समय 1947 के टाइम पर 9% थी, जो कि 1981 में 24.8% हो गई। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि चाइना और इंडिया के अंदर जो चाइना ने अपनाया वन चाइल्ड पॉलिसी को, उसको इंडिया जो है वो नहीं अपना सकता है। ठीक है, नहीं तो इंडिया के साथ भी वही कहानी हो जाएगी, 4-2 का 1 और 1-2 का 4 वाली। और ये गलवान वाली जो इंसिडेंस है वो फिर इंडिया को भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंडिया के साथ में। ठीक है, चलिए, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब हम लोग बात करें कि एक महिला अपने पूरे लाइफ साइकिल के अंदर कितने बच्चों को जन्म देती है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि यहां पर आइए आप लोग सबसे पहले 1979 के अंदर, तो ये जो है वो कितना ड्रास्टिकली जो है वो यहां पर कम हुआ है। मतलब आज चाइना के अंदर 1.4 जो है वो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट पहुंच चुकी है। और इंडिया की हम लोग अगर बात करें तो इंडिया के अंदर कितनी है? इंडिया के अंदर है 2.1। भारत के अंदर भी जो TFR है वो कम हुई है, लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है। इसका कारण यह है कि भारत के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफी डाउन है, लेकिन जनसंख्या जो है वो उसी रफ्तार से बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जनसंख्या तो बढ़ेगी ना। ठीक है, तो यहां पर जो है ग्राफ आपको अच्छे से समझा सकता है। अच्छा, यहां पर देखिए, अब आप लोग देखिए, हम लोग यहां पर 1980s के अंदर आते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं वन चाइल्ड पॉलिसी जब इफेक्ट में आई थी चाइना के अंदर, तो उस समय ये एज ग्रुप का है। उस समय सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप चाइना के अंदर था, उस समय आप लोग देख सकते हैं ये वाला आंकड़ा देखिए यहां पर 15 से लेकर 64, 15 से लेकर 64 साल के जो व्यक्ति थे वो सबसे ज्यादा थे। और अगर हम लोग आज की कंडीशन में जाए कुछ यहां पर, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला, ये प्रोजेक्टेड फिगर्स है यहां पर। ठीक है, कि भाई इतना हो सकता है, इतना जो है वो हो सकता है। और 65 ईयर्स मतलब जो बूढ़े हो रहे हैं उनका ग्राफ धीरे धीरे आप लोग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं यहां पे चाइना के अंदर। चाइना को यदि हम लोग इंडिया के साथ में कंपेयर करना चाहें तो यहां पर जो ग्रीन कलर में है ये तो है चाइना, और ये जो रेड कलर में है वो है इंडिया, ये लाइन। और ये लाइन क्या शो कर रही है? फर्टिलिटी रेट की। देखिए, इंडिया का आप लोग सबसे पहले इंडिया का ही समझिए कि इंडिया के अंदर 1950s यानी कि इंडिपेंडेंस के समय जो फर्टिलिटी रेट थी वो लगभग 6 के आसपास थी, जो कि धीरे धीरे गिरना शुरू हुई, और अब जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस एक स्टैंड बाय पर बनी हुई है। चाइना ने क्या किया कि 1980s के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ग्राफ जो है बिल्कुल सडन फॉल हुआ है, और फिर यहां पर थोड़ा हल्का सा जो है वो उछाल आया, फिर यहां पे बिल्कुल स्टैंड बाय। अब देखिए, यहां ये जो आप लोग देख रहे हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर चाइना और इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो इक्वल हो चुकी है। मतलब चाइना को कहीं ना कहीं वापस से जो है वो किसके ऊपर आना पड़ा? 2 चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर आना पड़ा। तो हम लोगों ने जो पहले फिनोमेना समझा था कि 4-2 का 1, मतलब चाइना पहले 4 बच्चों के साथ में खुश था, फिर 1, फिर 2, फिर 1। ठीक है, अब वापस से 1-2 का 4 हो रहा है। पहले तो वन चाइल्ड पॉलिसी 2015 तक, फिर 2020 में जो है वो चाइना ने सेंसस करवाया, और वो 7वां सेंसस था। याद रखना, चाइना ने 2020 के अंदर जो सेंसस करवाया वो कौन सा था? 7वां सेंसस था। उसमें यह कहा गया कि ठीक है, अब जो है आप लोग आगे आने वाले टाइम में 4 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये 1-2 का 4 और 4-2 का 1 जो है वो फिनोमिना क्लियर हो चुका होगा। तो भारत की प्रॉब्लम जनसंख्या बढ़ना नहीं है, भारत के अंदर जॉब क्रिएशन जो है वो प्रॉब्लम है। इसलिए भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उनको गवर्नमेंट के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको कम करना पड़ेगा, और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब स्किल्स के बेस पर आगे निकलना पड़ेगा, तब जाके समस्या का जो है समाधान हो सकेगा। ठीक है, तो सिद्धांत सर ने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का कोर्स बनाया है। आपका एक बेहतरीन कमेंट जो है वो हमको एनर्जी से भर देता है। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। स्टडी ग्लोस को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, एक बार जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए,
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।